नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हो जाएं तैयार। करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए अपनी नोटबुक और पेन कॉपी साथ लेकर बैठें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल कामयाबी तक को फॉलो कर सकते हैं। और हमने ये वीडियो ऐसी बनाई, एक भी खबर नहीं बचेगी जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए हो जाए तैयार। हो चुका आगाज रन का, योग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। यदि तू कोशिश लगातार करता रहे या आप कोशिश करते रहें तो आप एक न एक दिन अपने मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर में। पहली न्यूज़ रही है, रैंकिंग और रिपोर्टिंग और इंडेक्स के आधारित यूपी बना भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक बना रहा है। तो उत्तर प्रदेश सब्जियों के शीर्ष उत्पादक में पहला स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल कर लिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादक में पहला स्थान रखता था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल यूपी ने पछाड़ दिया है। तो सब्जी उत्पादक में पहले स्थान पर यूपी रहा है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा है सब्जी उत्पादक में। यदि फलों की बात करें तो फलों के उत्पादक में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। तो आगे की बात करते हैं, रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ क्या होती है, इससे संबंधित खबरें क्या हैं। महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, टॉप रहा है। MS&ME में उद्यमिताओं में सिक्योर्ड SC उद्यमिताओं में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। और महाराष्ट्र स्टार्टअप यूनिकॉर्न में इकोनॉमिक सर्वे स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के इकोनॉमिक सर्वे में भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। दिल्ली ने बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया के स्थान से पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया अब की बार दिल्ली रहा है, पहले बेंगलुरु था। तेलंगाना highest in the India among the population over the 1 crore in term of growth, in term of the per capital net state domestic product at current prices रहा है। तेलंगाना रहा है पहला OPD कंट्री का पहला OPD। नंबर ऑफ द ओपन डिफेक्शन OPD प्लस गांव रहा है। स्वच्छ भारत के अनुसार OPD प्लस गांव तेलंगाना रहा है। आंध्र प्रदेश नंबर ऑफ द सपोर्ट एंड स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। दूसरी खबर क्या है, महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज करता है। तो महाराष्ट्र का कौन सा जिला दुनिया में तीसरे स्थान पर कौन सा जिला महाराष्ट्र का दुनिया में तीसरे सबसे गर्म स्थान का दर्ज रखता है? तो चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा स्थान रखता है। अल डेरोरा मौसम वेबसाइट के अनुसार चंद्रपुर दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा है तीसरा, जहां पर अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस था। अल डोरोडो मौसम वेबसाइट के अनुसार चंद्रपुर तीसरे स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान बात कर लेते हैं। पहले स्थान पर कई सिटी रही है माली की कई सिटी पहले स्थान पर रही है। दूसरे पर शेगाऊ ऑफ माली रहा है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का चंद्रपुर ऑफ उड़ीसा एग्री सेल्सियस से दिख रहा है चंद्रपुर। तो ये चंद्रपुर महाराष्ट्र का नहीं है, ये उड़ीसा का है। अब रिवीजन पॉइंट की बात करें, कुवैत दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा है, देश रहा है। दुनिया का सबसे गर्म शहर देश कौन सा रहा है? कुवैत रहा है, याद रखें आप। अपॉइंटमेंट से क्या खबर रही है, डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर एस राजू बने हैं। डॉक्टर एस राजू 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो 1 अप्रैल से पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के GS भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो यह एक साइंटिफिक एजेंसी है, भारत की एक साइंटिफिक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दूसरी खबर क्या रही है, भारतीय आधिकारिक अपराजिता शर्मा को ITU प्रशासन और प्रबंधक के
पर परिषद की 27 समिति का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो अपराजिता शर्मा कहाँ की उपाध्यक्ष बनी है? तो ये ITU के प्रशासन और प्रबंधन के परिषद की 27 समिति की उपाध्यक्ष बनी हैं। तब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को ही। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सेक्रेटरी जनरल होइलिन झाऊ है। तीसरी खबर क्या रही है? लेफ्टिनेंट जनरल SS महल ने सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का कार्यभार ग्रहण किया। तो सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल SS महल ने। किसने? SS महल बने हैं। सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का कार्यभार इन्होंने संभाला है। अब बात कर लेते हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC के बारे में। सेना प्रशिक्षण कमान 1 अक्टूबर 1991 को मध्य प्रदेश के महू में अस्तित्व में आई थी। तो ये 1 अक्टूबर 1991 में के मध्य प्रदेश में ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड की गठन किया गया था और यह 31 मार्च 1993 को शिमला में स्थानांतरित कर दी थी। चौथी खबर क्या है? वाइस एडमिरल संजय महिंद्रा, याद रखें संजय महिंद्रा ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये संजय महिंद्रा बने हैं। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट क्या है। एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन एज्यूम कमांडर दिल्ली बेस्ड वेस्टर्न एयर कमांड। दिल्ली बेस्ड वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री कुमार प्रभाकरन। IPS ऑफिसर संजय पांडे मुंबई या महाराष्ट्र सरकार के मुंबई के नई पुलिस कमिश्नर बने हैं। पांचवी न्यूज क्या है? पीरामल इंटरप्राइजेज ने एक्सिस बैंक की पूर्व CEO शिखा शर्मा को गैर कार्यकारिणी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो शिखा शर्मा गैर कार्य निदेशक किसकी बनी है? तो ये बनी है पीरामल इंटरप्राइजेज ने एक्सिस बैंक की। पीरामल इंटरप्राइज की गैर कार्यकारिणी निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है शिखा शर्मा। अब बात कर लेते बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी से क्या खबर बनी है। HDFC बैंक को NRLM द्वारा SHG लिंकेज में सबसे प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। तो SHG लिंकेज में सबसे प्रदर्शन करने वाला बैंक कौन बना है? तो ये बना है HDFC बैंक। अब बात कर लेते हैं दूसरी न्यूज। HDFC बैंक शॉप्स स्टार्ट ने से ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो HDFC बैंक और शॉपर स्टॉप ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। HDFC बैंक के बारे में बात करें, इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह अगस्त 1994 में बनाया गया। इसके CEO शशिधर जगदीशन हैं। चेयरमैन इसे अस्तानु चक्रवर्ती है और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड यू योर वर्ल्ड। अब बात करें तीसरी न्यूज। मार्च 2022 में GST संग्रह 4.41 लाख करोड़ रुपए के सभी रिकॉर्ड को पार कर गया है। तो मार्च 2022 में GST का कितना संग्रह हुआ? तो ये 1.42 लाख करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है GST मार्च में। GST कलेक्शन जनवरी में 1.4 लाख करोड़ रहा और फरवरी में 1.3 करोड़ रहा और मार्च में 1.42 करोड़ रहा है। चौथी खबर, सेबी ने MF उद्योग के अनुरोध पर खातों को पुलिंग की समय सीमा 1 जुलाई तक बढ़ाई है। तो सेबी ने MS उद्योग के अनुरोध पर खातों की पुलिंग की समय सीमा कितनी बढ़ाई है? तो 1 जुलाई तक बढ़ा दी है।
अब सेबी के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म हो जाती है सेबी की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसके चेयरपर्सन है माधवी पुरी बूच है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और यह 12 अप्रैल 1992 में इसका गठन किया गया था। सेबी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है सारथी एप्लीकेशन लॉन्च की है, जो क्यों की गई है? एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। 5वीं न्यूज़ क्या रही है? पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च को ख़त्म हो रही है। तो पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की जो समय सीमा थी वह 31 मार्च को ख़त्म हो गई है। अब राष्ट्रीय न्यूज़ क्या रही है? केंद्र मौजूदा विदेश व्यापार नीति FTP को 6 महीने के लिए सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। तो केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? कब तक बढ़ाया था? सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। अगली न्यूज़ क्या रही है? प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के PM देहुआ ने सीमा पार ट्रेन सेवाओं को उद्घाटन किया है, रोपवे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से नेपाल में सीमा पर यात्री ट्रेन सेवा रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है। तो ट्रेन सेवा रुपए प्रणाली किन किन दो देशों के मध्य हुई है? तो ये भारत और नेपाल के मध्य, इंडिया और नेपाल के मध्य हुई है। बात कर लेते हैं तीसरी खबर क्या है? सरकार ने लोकसभा में द इंडियंस अटलांटिक बिल 2022 पेश किया है। द इंडियन अटलांटिक बिल 2022 कहाँ पेश किया गया है? तो ये लोकसभा में पेश किया गया है। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ क्या रही है? दुनिया का सबसे इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने चीन ने अपनी पहली यात्रा की है। तो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने कहाँ यात्रा की है? तो ये पहली यात्रा चीन के अंदर की गई है। अटल टनल हैज द ऑफिशियल बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड बैंक ऑफ रिकॉर्ड टू द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव द 10,000 फीट। तो अटल जो सुरंग है वह दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बन चुकी है। ये रिवीजन। अब दूसरी खबर क्या रही है? WHO ने कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन वैक्सीन की संयुक्त राष्ट्र आपूर्ति को निलंबित कर दिया है। तो WHO ने कोविड-19 के बायोटेक के कोवैक्सीन को संयुक्त राष्ट्र आपूर्ति को निलंबित कर दिया है। तब बाद WHO के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसी दिन हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर हैं टेड्रोस एडनोम, और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग इसका पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं रिवीजन पॉइंट में। द यूनियन कैबिनेट हैज अपॉइंट द एस्टेब्लिश्ड WHO ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन इन। इम्पोर्टेंट खबर है बिल्कुल। WHO ने ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के सप्लाई के लिए कहाँ अपना सेंटर खोला है? तो यह जामनगर गुजरात में खोला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट इंडिया रीजन शेयर हैज बीन द लॉन्च एंड द क्वाइट टोमेको ऐप। तो WHO ने क्वाइट टोमेको ऐप भी लॉन्च की है। तो यहाँ से क्या क्या खबर बन जाती है इंपॉर्टेंट? तो बन जाती है ग्लोबल सेंटर ऑफ फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ खोला गया है? तो गुजरात के जामनगर में इंपॉर्टेंट है। और क्वाइट टोमेको ऐप किसने लॉन्च की है? तो WHO के द्वारा लॉन्च की गई है। अब बुक और ऑथर से क्या खबर रही है? एक पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन किया है। तो आप इसे याद रखिए, क्रंच टाइम का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो विमोचन है वो किया गया है डॉक्टर श्री राम कोलिया के द्वारा किया गया है। और यह मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखी के द्वारा इसका, अगर पूछे किसने विमोचन, मीनाक्षी लेखी ने किया। और किसने लिखी? श्री राम ने लिखी। याद रखें बिल्कुल। बुक एंड ऑथर मार्च महीने की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। स्फूर्ति पदंता सौम्या ये लिखी है श्याम प्रसाद के द्वारा। बरगंडी विंटर इन यूरोप ये लिखी है प्रणब पाटिल ने।
इंडियन एग्रीकल्चर टूवर 2030 इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लिखी गई, इम्पोर्टेंट है, कहते स्टार ट्रिपल स्टार लगा ले इस पर। द लिटिल बॉय ऑफ जॉय इम्पोर्टेंट हो जाती है, यह लिखी है देशमोर टीटू के द्वारा। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर इम्पोर्टेंट हो जाती है अबे के द्वारा, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द ब्लू बुक ए विंटर जोरमाल, ये जर्नलिस्ट अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। सपोर्ट से क्या न्यूज़ रही है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कर्नाटक के राज्यपाल TC गहलोत ने बेंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2021 का लोगो, शुभंकर जर्सी और गान लॉन्च किया है। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इम्पोर्टेंट है। अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक के राज्यपाल गहलोत ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का लोगो और शुभंकर जर्सी और गॉन लॉन्च किया है। तो खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो कर्नाटक में किया गया है। थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन सेठी ने कंपोज किया है, तो कन्नड़ रैपर चंदन सेठी ने इसे कंपोज किया है। और यह IKIUG का दूसरा संस्करण होगा। पहला संस्करण 2022 में उड़ीसा में आयोजित किया गया था और दूसरा कर्नाटक में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है। और रिवीजन पॉइंट में बात करें तो कर्नाटक खेलो इंडिया गेम्स 2023 को होस्ट करने वाला है। तो 2023 के खेलो इंडिया गेम्स कहाँ होंगे, कर्नाटक में होंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे दूसरी न्यूज़ क्या बनी है। लाइव ने फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में घोषणा की है। तो लाइव ने किसने लाइव बना है भैया, विश्व कप कतर 2022 में होने वाले, विश्व कप कतर में होने वाला 2022 में, उसमें लाइव क्या बना है, शुभंकर बना है। तो याद रखें लाइव कौन बना है, शुभंकर बना है। लाइव कौन बना है, शुभंकर लाइव बना है। तो फीफा के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जूरिच स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके हैं गेनी इन्फेंटिनो। और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वह यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगा। और 2022 का कहाँ हो रहा है, कतर के अंदर हो रहा है। और इसका इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, इसका शुभंकर कौन है, तो इसका जो शुभंकर है वो लाइव है। कौन है भाई, शुभंकर लाइव है। और कहाँ हो रहा है, कतर में हो रहा है। 2026 का कहाँ होगा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगा। बात करें तीसरी खबर, मेघालय 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करेगा। तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन कर रहा है, तो ये मेघालय कर रहा है। चौथी खबर रही है, FIDE ने भारत को FDI शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी का अधिकार सौंपा है। तो FDI ने FDI शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित होंगे, तो यह भारत के अंदर आयोजित किए जाएंगे। पांचवी खबर की है, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर विश्व चैंपियनशिप बना ICC महिला विश्व कप। तो ICC महिला विश्व कप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसे हराकर, इंग्लैंड को हराकर। इम्पोर्टेंट हो जाता है ICC महिला विश्व कप किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसे हराकर, इंग्लैंड को हराकर जीता है। और कितने रनों से, 71 रनों से हराकर जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने महिला कप का है 7वां विश्व कप जीता है। तो लगातार 7 विश्व कप जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया। 5 हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द वर्ल्ड कप फाइनल। तो अलाइसा हैरी ने 170 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ 2022 वर्ल्ड कप में, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं। तो याद रखें वर्ल्ड कप 2022 में 509 रन अलाइसा ने बनाए हैं। मर्ज और एक्विजिशन से क्या क्या खबर रही है, एक दूसरे के साथ समझौता। सिडबी ने MSME को बाजार पहुंच की सुविधा के लिए ONDC में हिस्सेदारी हासिल की है। तो सिडबी ने ONDC के साथ क्या की है, हिस्सेदारी की है। दूसरी खबर क्या रही है, IDBI बैंक जीवन बीमा संयुक्त उद्यम में एसेज को बेचेगा। तो IDBI किसे बेच रहा है, एसेज को बेच रहा है। तो तीसरी खबर क्या रही है, OFS के जरिए ONGC 1.5 हिस्सेदारी 3000 करोड़ रुपए से
बेचेगी सरकार। इम्पोर्टेंट खबर नहीं है इतनी ये, अब इम्पोर्टेंट हो जाती है डे से। खान जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हैं। खान जागरूकता भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम रही है सेफ गार्ड, सेफ स्टेप, सेफ होम। तो अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम सेफ गार्ड, सेफ स्टेप एंड सेफ होम रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस मनाते हैं 2 अप्रैल को। इसकी थीम रही है स्टोरी आर द विंग्स दैट हेल्प यू सोअर एवरी डे। तीसरी खबर, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम रही है इंक्लूजन, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। बात कर लेते हैं मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, कंप्लीट हैं मार्च के। तो शुरू करते हैं मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 8 मार्च को। इसकी थीम रही है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, इम्पोर्टेंट होती है। 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाते हैं। 10 मार्च को 53वां एनिवर्सरी ऑफ CISF की 53वीं स्थापना दिवस। 10 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड किडनी डे, इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी किडनी हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम रही है। 13 मार्च को वर्ल्ड रोटेक्ट डे मनाते हैं। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय डे फॉर एक्शन फॉर द रिवर, नदियों के। 14 मार्च को भी मैथमेटिक डे मनाते हैं, जिसे पाई दिवस भी कहा जाता है। इसकी थीम रही है मैथमेटिक यूनाइटेड्स। 16 मार्च को राष्ट्रीय वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाते हैं और 18 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाते हैं। 19 मार्च को 83वां राइजिंग डे ऑफ CRPF का राइजिंग इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रशंसा दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। UN फ्रेंच लैंग्वेज डे भी हम 20 मार्च को मनाते हैं। और थिएटर फॉर चिल्ड्रन और यंग पीपल के लिए 20 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो गोरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। लव स्पैरो इसकी थीम रही है। अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इसकी थीम रही है। 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं, वी डिसाइड इसकी थीम रही है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। इसकी थीम रही है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस दिवस मनाते हैं, इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लिव इसकी थीम रही है। 26 मार्च को अर्थ हावर्स डे मनाते हैं, सेफ आवर फ्यूचर इसकी थीम रही है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और 31 मार्च को वर्ल्ड वेकअप डे मनाते हैं और 31 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ ड्रग्स चेकिंग के लिए दिवस मनाते हैं। स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या खबर बनी है? कर्नाटक सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। तो नंदिनी क्षीरा समृद्धि बैंक किसने स्थापना की? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा स्थापना की गई है। एक्स्ट्रा हाईलाइट क्या रही है? हिंदू नव वर्ष उगाड़ी, गुड़ पड़वा, चेती चंद्र 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो हिंदू नव वर्ष कब से शुरू हो रहा है? तो यह 2 अप्रैल से शुरू हो चुका है। अब करंट अफेयर वन लाइनर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शेयर भी करें। 3 अप्रैल 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश को नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है? तो पाकिस्तान की। 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल 2021 का कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में। 3 अप्रैल 2022 को भारत सेना ने सेना चिकित्सक कोर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 285वां। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये कर्नाटक में। चर्चा में रहा है हिप्पोक्रेटिव शपथ या चरक शपथ किससे संबंधित है? मेडिकल शिक्षा की शपथ है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के अगले कितने वर्षों में व्यापार को दोगुना करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 5 वर्षों तक। जॉस बटलर ने IPL 2022 को किस टीम के खिलाफ पहला शतक लगाया? तो मुंबई के खिलाफ। राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी हैं। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो अल रिहाल इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक अस्पताल की घोषणा की गई है? तो श्रीलंका में। हाल ही में भारत में सब्जियों के सबसे उत्पादक राज्य कौन सा बना? ये उत्तर प्रदेश बना। फलों में बात करते तो फलों में आंध्र प्रदेश बना है। अब चर्चा में रहे खबर क्या है? भारतीय अंटार्कटिका विधेयक। सरकार ने लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक पास किया है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पास किया गया है। इसका मसौदा तैयार किया गया है। अब बात कर लेते हैं, चर्चा में रहा टॉपिक आपके पॉलिटिक्स के इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अनुच्छेद 21A क्या है? तो इम्पोर्टेंट है, बड़ी ध्यान से सुने। संविधान के 86वें संविधान संशोधन, याद रखें 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो प्रावधान करता है वह है कि विधि मानकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता वहाँ के सभी नागरिकों की शिक्षित करने के निर्भर करता है। शिक्षा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ देश को भी विकसित होने को योगदान करता है। तो आपके लिए यहाँ से क्या प्रश्न बनता है? तो शिक्षा का अधिकार किस संविधान अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 21A में किया गया है। किस अधिनियम से? 86वां अधिनियम। और कब किया गया? 2002 में किया गया। और कितने वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। अगला इंपॉर्टेंट है टंगस्टन। तो अगला टॉपिक क्या रहा है? टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। तो पहला प्रश्न आ जाता है, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है? टंगस्टन है। इसका उपयोग स्टील, विद्युत बल्ब के फिलामेंट, तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट किससे बने होते हैं? टंगस्टन से बने होते हैं। घर्षण प्रतिरोधी और लोहे की मोटी चादरों को काटने में किया जाता है। तो लोहे की मोटर चादरें इससे काटी जाती हैं। टंगस्टन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं इसलिए? तो सबसे ज़्यादा गलनांक वाली धातु कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सबसे ज़्यादा गलनांक वाली धातु होती है टंगस्टन। बल्ब के फिलामेंट किससे बने होते हैं? टंगस्टन से बने होते हैं। और टंगस्टन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ उत्पादित होती है? तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा भारत के जिले मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में होती है। अप्रैल के प्रमुख दिवस क्या हैं? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। 2 अप्रैल को विश्व आत्मकेंद्रित जागरूकता दिवस मनाते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रिपल स्टार वाला है। 24 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 को विश्व मलेरिया दिवस हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं और 29 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। तो इससे क्या क्या महत्वपूर्ण हो जाते हैं अप्रैल में, जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस इम्पोर्टेंट है। 13 अप्रैल को जलियांवाला इम्पोर्टेंट है। विश्व विरासत 18 अप्रैल को इम्पोर्टेंट है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस इम्पोर्टेंट है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस इम्पोर्टेंट है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 16 महाजन पर उनकी राजधानियाँ। अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी है, वत्स की राजधानी कौसंबी थी, वज्जी संघ की वैशाली थी, कौशल की श्रावती थी, अवंती की उज्जैन महिष्मती थी, मल्ल की कुशावती है, पांचाल की काम्पिल्य आय क्षेत्र है, छेदी की सुक्तिमती है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य की विराटनगर है, कंबोज की हाटक है, सूरसेन की मथुरा थी, असमक की पोतन पोटली थी और गंधार की तक्षशिला थी।
तो आपको याद रखने वाली बात है कि सोलह महाजनपद पर उनकी राजधानी ये रही हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें और अंत तक जरूर देखा करें। लोहे का प्रयोग होने के कारण कुछ छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपद बने और 16 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद हैं। और इनका जो वर्णन है वह बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन किया गया है और जैन धर्म में से भगवती सूत्र में इनका वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1929 को हुई। इसका पूर्ण नाम है वायसराय आवास। इसका जो वास्तुकार है वह एडविन लुटियंस ने इसका निर्माण किया था। वायसराय आवास में जाने वाले प्रथम भारतीय महात्मा गांधी थे। वायसराय आवास में जाने वाले भारत में रहने वाला प्रथम वायसराय था लॉर्ड इरविन। भवन में रहने वाला प्रथम भारतीय था सी राजा गोपालाचार्य। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल के दौरान इस भवन का नाम राष्ट्रपति भवन रख दिया। जनता के लिए खोला गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पर्यटक मंत्रालय की पहल पर जनता के लिए खोला गया। कुल 4 मंजिलों पर 340 कमरे हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्या बन जाते हैं परीक्षाओं के लिए? तो राष्ट्रपति भवन की स्थापना कब की गई? 1929 में ये बन जाता है। प्रथम इसके वास्तुकार कौन थे राष्ट्रपति भवन के? एडविन लुटियंस। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वायसराय आवास में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी। रहने वाले प्रथम वायसराय इम्पोर्टेंट है लॉर्ड इरविन थे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। कब पब्लिक के लिए कब खोला गया? प्रणब मुखर्जी और पर्यटक मंत्रालय की पहल पर खोला गया। भवन में रहने वाले पहले प्रथम भारतीय कौन थे? सी राजागोपालाचार्य, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अब बात करते हैं संसद भवन। संसद भवन भी नई दिल्ली में है। यह 1921-27 में इसका निर्माण किया गया और इसकी आधारशिला फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। वास्तुकार इसके सर एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार हैं और बेकर हैं हार्वर्ड बेकर। निर्माण सामग्री इसके लाल पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। बलुई पत्थर से निर्मित 144 इसमें स्तंभ हैं। 12 इसमें द्वार हैं। और आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को किया गया था। लोकसभा अधिकतम सदस्य 552 हैं। वर्तमान सदस्य से 545 है। राज्यसभा स्थायी निकाय है, भंग नहीं किया जा सकता। अधिकतम सदस्य 250 हैं। केंद्रीय क्षेत्र गोलाकार है। भारतीय संविधान की रचना है। वर्तमान उपयोग लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अन्य होती हैं। सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया जा सकता है। संसद सर्वोच्च विधायिक निकाय है। मुख्य भाग राष्ट्रपति और 2 सदन। राज्यसभा राज्यों का परिषद और लोकसभा लोगों का सदन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर, मैक्स टकाटक पर, चिंगारी ऐप पर और हमें टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है कामयाबी तक। अगर इस नाम से नहीं मिले तो हमारा नंबर है 9802772612। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं। और आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।